राम जय जय राम जय जय राम। हो सिया राम जय जय राम। 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 जय जय सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम ले बोलना बोल दो अब चल रहा है इसमें बोल दे जल्दी पकड़ डर भी आया बोलना कुछ नहीं। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय श्री राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। हो सीताराम सीताराम बज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम बज प्यारे तू सीताराम। राधे श्याम भज प्यारे तू राधे श्याम। राधे श्याम भज प्यारे तू राधे श्याम। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। बोलो श्यामति
श्री रामचंद्र भगवान की जय। सप्ताह भर के सत्संग का अंतिम सत्र प्रारंभ होने जा रहा है। प्रातःकालीन कथा के अंदर व्यासपीठ से गुरुजी महाराज ने मूल मंत्र की 2 बातें अपने लोगों को बताई। रामचरण रति जोच है अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सो यह कथा करहु श्रवण पुटपान। उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं पूज्य वैद्य जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, पूज्य श्री गुरु जी को प्रणाम करते हुए प्रार्थना करता हूँ कि कथा को आगे बढ़ाने की कृपा करें श्री गुरु जी महाराज। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। भाई आवाज से आप संतुष्ट हो भगवान के नाम लेने में? बोलिए। जितनी उपस्थिति है भगवान का नाम लेने में, आप संतुष्ट हो नहीं इस आवाज से? थक गए ना, इसीलिए विराम देंगे। अब आज 7वां दिन है, थक गए। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। वर्णानामर्थ संघानां रसानाम छन्दसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्तमीश्वरम्। वन्दे बोधमयमनित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। सीतारामगुणगां पुण्यारण्यविहारिणौ। वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वरः कपीश्वरौ।
उद्भव स्थिति संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम् यन्मायावशवर्तिवेष्टम् अखिलं ब्रह्मादि देवासुरा यत्सत्पादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हेर्ब्रह्मा यत्पादपल्लवमेकमेव हि भवाम्भोदेस्तितीर्षावतां वन्देऽहं तम् अशेषकारणपरं रामाख्यं मीशं हरिम्। प्रारंभ करते समय मंगलाचरण जो था, नाना पुराण निगमागम सम्मतं रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाष्यान्निबन्धमतिमञ्जुलमातनोति। अंतिम श्लोक में गोस्वामी जी ने अपना उद्देश्य बताया था कि मैं इसलिए कर रहा हूँ। स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। अब कथा पूर्ण हुई। अपनी ओर से तुलसीदास जी ने जो कही, तो आपने जिस उद्देश्य के लिए तुलसीदास जी कथा कही, आपके अनुभव क्या रहा? वो स्वामी जी से हमारी जिज्ञासा है। आपने कथा कही स्वान्तः सुखाय, तो कुछ सुख मिला? कैसा मिला? क्या मिला? औरों ने भी कथा सुनी होगी, तो इसमें अंतिम फलश्रुति के रूप में आपके क्या उद्भावना है? आपसे भी पूछें, भी आपने कथा सुनी, थोड़ा बहुत प्रतिनिधित्व में कुछ बताएंगे भी हमें क्या कुछ मिला न मिला। गोस्वामी जी से ही पहले सबसे पहले पूछेंगे, आपने जो कथा कही आपके क्या अनुभव? गोस्वामी जी कहते हैं अंतिम श्लोक में, जैसे वर्णा नाम से वैसे शुरू किया था तो वह पर ही पूरा करने वाले गोस्वामी जी की अपने सर्कल को, अपने चक्र को, वाक चक्र को, एक साधना के चक्र को, एक यूनिट को आद्यंत मिला कर दिया। तो क्या कहते हैं? यत् पूर्वं प्रभुना कृतं सुकविना श्रीशंभुना दुर्गमम् श्रीमद्रामपदाब्ज भक्तिं मनिषं प्राप्ते तु रामायणं मत्वा तद रघुनाथ नाम निरतं स्वान्तस्तमः शान्तये भाषाबद्धमिदं प्रकार तुलसी दास स्थामानसम्। प्रमाण क्या अनुभूति हमें? तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने स्वांतः सुखाय कहा था। यहाँ तो
स्वांत सुखाय क्या स्वांतस्तमः शांतये। किसको? तुलसीदास स्था मानसम। अब हमें पता है मेरे को यदि ऐसे हो गया तो फिर पुण्यम पापहरम सदाशिवकरम विज्ञान भक्ति प्रदम माया मोह मलापहम सुविमलम प्रेमाम्बुपूरम शुभम। अब हमें पता है इसको कोई भी कहना सुनना। श्रीमद् रामचरित्र मानसमिदं श्रीमद् रामचरित्र मानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ये ते संसार पतंग घोर किरणैर् दयन्ति नो मानवा। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। ये कथा जो सुनने आए, जिनके कथा के प्रसंग दिए, उन सबका एक ही अनुभूति है। हृदय में बड़ी पीड़ा लेके आए थे, बड़ी जिज्ञासा लेके आए थे। जिज्ञासा ही नहीं, सच पूछो तो एक बहुत बड़ी इस प्रकार की संदेह की, इस प्रकार के संदेश से भयंकर ताप पीड़ित होकर आए थे। वास्तव में हमें जिज्ञासा जगती नहीं है। मैं सोचता हूं जिसको यदि जिज्ञासा जग जाए तो वो उसको सोने देती है, खाने देती है, खाना पीना नींद सब कुछ हराम हो जाता, जगती नहीं है हमारे। इतने इतने बड़ों में जिसके जगी वो एक जन्म में नहीं, सती महारानी के तो अगले जन्म में सारे काम कर लिए। जब अवसर आया उस वक्त ही उनके मन में वही बात रही, वो नहीं छूटी थी। शरीर छूट गया, अनुभव हो गया, लेकिन एक मन में जो ग्रंथि थी, मन में जो जिज्ञासा थी, वही सती को यहां तक लेकर के आई, उमा को लेकर के आई। और अंत तो गत्वा भगवान से जब प्रार्थना कर ली, वो कथा सुन ली, तब जाकर के शांत हुई, विराम प्राप्त किया। देखिए, संदेह वस्तुतः हो जाए, उस वस्तु का, उस पदार्थ का, तो वो उसको अन्यान्य सभी कार्यों से विराम तुरंत दे करके एक बार में ही उसकी, इसीलिए कहा संदेह प्रेरणाप्रद होता है। संदेह जिज्ञासा को जगाता है, वो प्रेरित करता है, प्रवृत्त कर देता है। उठा के जबरदस्ती कहीं भी किसी के मन में जरा सा हो जाए, उसके मन से होना चाहिए, हल्का नहीं। वो चाहे बिल्कुल सामान्य स्थिति में हो,
मैं उदाहरण देता हूं एक छोटा सा आपको उस स्थिति का कि रात को शाम को कमरे में सोए, नींद आ रही थी और लाइट ऑफ करने से पहले जरा सा आवाज आई, जरा सी आवाज आई खटपट की, उधर दृष्टि गई क्या है, और वहां एक नाग देवता ऐसे झूल रहे हैं, मुंह निकाल रहे हैं कि लाइट ऑफ हो तो हम भी विराम कर। आपकी नजर उस पर पड़ गई, अब लाइट ऑफ करके सो जाओगे? बोलिए भाई, अब लाइट ऑफ करके वहां सो जाओगे और नींद आ जाएगी? पड़ोसियों को भी नहीं सोने दोगे, आपके सोने की तो पता नहीं है, आप इधर उधर माता जी, बहन जी, फलाने जी, ढिमका जी, और हो सकता है पड़ोसियों को इकट्ठा कर लो। अरे क्या हो गया, सोने नहीं देते? बोले यहाँ नाग लग रहा है। कहाँ है? नहीं दिखता, दिखता नहीं है, कोई बात नहीं, सो जाओ। बोलो, जब तक आप उस नाग को निकाल नहीं दोगे, देख नहीं लोगे, आराम से पता नहीं लगेगा कि ये जा रहा है, चला गया, निकल करके घर से चला गया या पता नहीं लगे, तब तक कुछ सवाल ही नहीं है। ये नाग से भयंकर होता है, मोह होता है, संदेह होता है, जिज्ञासा होती है। जिसके परम तत्व की, उसके हृदय में ये एक बहुत बड़ा नाग होता है। ये क्या है पता नहीं लगे नाग का, तो ये सोचे अज्ञात जानवर हो तो पता लगे ये है क्या, पता लगना चाहिए। जानकारी के बाद भले ही सो जाओ, लेकिन जानकारी से पहले सोना तो आसान है नहीं। गरुड़ जी को भगवान राम को नाग पाश में बंधा देखकर हनुमान जी बुलाने गए, लेकर के आए और आके देखा कि राम और लक्ष्मण दोनों मेघनाद या रावण के द्वारा किए हुए उस मायावी युद्ध में नागपाशों ने बांध रखा है। गरुड़ जी आए, नाग को तो देख के उनको मन में रहती है, इनका तो स्वाभाविक है, चाहे मायावी हैं, अच्छे हैं या बुरे, ठीक सही हैं या नहीं है। लेकिन जिसको जिस पर स्वाभाविक रूप से कहीं संस्कार वशात भी आसक्ति रही हो ना, तो वो भी उसको देख करके सबसे पहले आकृष्ट उधर होता है। बात तो एक वैसी है जिसमें मुझे स्मरण हुआ ही त्याग और वैराग्य के, उसमें भी परम वैराग्य हो गया था। राज्य त्याग करके भर्तृहरि महाराज, नाम सुना ही आपने, भर्तृहरि शतक जिन्होंने लिखा है, भर्तृहरि जी, भर्तृहरि महाराज घर से निकले, घटना, घर से त्याग करके सब कुछ निकले और घर से थोड़ी सी दूर ही गए थे। पक्के ताल में वहां किसी ने चलते हुए राही ने पान खा करके पीक थूक दी थी, थोड़ी सी पीक थूक दी थी। वो कुछ डस्ट में हो गई, वो गुलाबी लाल लाल वो पीक सामने सूर्य के प्रकाश में थूकी हुई पड़ी थी। भर्तृहरि जी ने देखा लाल पड़ी है और झट नीचे उठा करके उन्होंने उसमें हाथ डाल दिया, हाथ थूक में भर गया। हंसे, खूब हंसे, बोले वाह भर्तृहरि, बड़ा वैराग्य हुआ, क्या कहने तुम्हें, निहाल हो गए तुम, है ना। कितने बड़े संस्कार थे कि सारे दिन लाल और ये चीजें धीरे जवाहरात मोरे देखते देखते हैं, और सब कुछ छोड़ करके घर में जा रहे हैं और पक्की ताल में पड़ी पान की पीक को लाल समझ करके उसको तने हाथ डाल लिया
वारे माया। और झटका ऐसा दिमाग पर लगा कि उसके बाद वो पान की पी के एक जरा से स्पर्श ने और भर्तृहरि का कहते हैं काया पलट दी। इतनी काया पलट दी कि एक ही बार धोखा हुआ, जीवन में धोखा हुआ तो एक ही बार, उसके बाद में कभी धोखा हुआ ही नहीं। पर संस्कार ऐसे हो, संस्कार व्यक्ति को त्याग के बाद में भी कहीं न कहीं कभी न कभी कोई धोखा दे सकता है। ऐसा उदाहरण तो शंका गरुड़ जी को देख करके हुआ कि देख रहे हैं नागों पर टूट करके आगे पीछे गारुड़ी से गरुड़ जी चाहते तो नेत्रों से भगा करके कहते नहीं भगवान ये नाग है ही नहीं, ये तो मिथ्या नाग हैं, है ही नहीं, और ये मेरे देखते ही चले जाएंगे, चले जा सकते हैं, नहीं तो फिर भी चोंच मार करके भी देखी। जब पता लगा कि ये नाग है ही नहीं, मुझे ऐसे ही बुलाया गया और मुझे ऐसे ही मैंने ला करके नाग पर चोंच मारी तो सभी गायब थे। मायावी नाग भी, उस माया जो थी वह भी तुरंत निवृत्त हो गई। भगवान के बताने के कारण अजान युद्ध था, पर गरुड़ जी को ये रहा कि ऐसे नागों से भी भगवान बंध गए। तब शंका की जिज्ञासा की बात रही, फिर ये भगवान क्या वही विष्णु भगवान है, वही वो है? अब वापिस अपने धाम को लौट करके आ गए, आते लेकिन आने के बाद भी नहीं आ सके, और तुरंत वहां से खड़े होकर के अपने इस जिज्ञासा को कि प्रभु सोई राम क्या पर को, या ये कौन है, उड़ गए, ले चले। भगवान शंकर के पास पहुंचे सीधे, वही नागों को गले में धारण किए रहते हैं, वही राम जी के भक्त हैं। अब वो ही राम जी के भक्त जान सकते हैं कि ये क्या हुआ। भगवान शंकर ने भी कहा भाई मुश्किल है, जब बहुकाल करिय सतसंगा तब हो ये तव संशय भंगा। तुम्हारी जिज्ञासा बहुत बड़ी है ना, ये जल्दी से निवृत्त होने वाली नहीं है, समय लगेगा। अब समय लगेगा, जिसको ऐसी जिज्ञासा ऐसी आग लगी हो वो समय शुरू कर दो तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन उसको कहो टाइम ही दे दो, नहीं आप कल आना परसों आना, तो कोई जल्दी का उपाय। सुमेरु पर्वत पर भेज दिया, सुमेरु पर्वत पर जाना आसान, प्रतीक्षा करना बैठ करके आसान नहीं, इसलिए कागभूषण जी के पास चले गए। सती की स्थिति ये थी, भरद्वाज जी ने माघ का महीना बड़ी मुश्किल से निकाला, और जब ही खत्म हुआ तो भाग करके दौड़ करके जाते हुए याज्ञवल्क्य जी के पैर पकड़ लिए। भरद्वाज राखे पद टेकी, पैर पर टिक गए, पैर पर चढ़ गए, सवार माथा टेक दिया। तो जिज्ञासा जब होती है वो बड़ी विचित्र होती है, और इन्हीं जिज्ञासाओं के कारण गोस्वामी ने कहा इनके सबके हृदय जल रहे थे, इसकी आग में जल रहे थे, और मानस सुनने के बाद वो शांत हो गए। गरुड़ जी के तो मानस सुनने से पहले ही शांत हो गए थे, उनके परिक्षेत्र में जाकर के ही, वैज्ञानिक परिक्षेत्र में जाके शांत हो गए थे, औरों ने जब सुनी तब शांत हुए। अब प्रमाण है कि उन लोगों के शांत हुए, अंतिम प्रमाण स्वयं साक्षी होता है व्यक्ति। तुलसीदास जी कहते हैं मैंने भी ये जो सुनी, मैंने जो कही लिखी स्वतः सुनी,
हैं। इसलिए मुझे भी तद रघुनाथ नाम निरतम स्वांतस्तम शांतये भाषाबद्ध मिदम चका। भाषाबद्ध थी, संस्कृत में नहीं थी, लेकिन फिर भी तुलसीदास तथा मानसम। और पता है अब इसमें क्या क्या जो नहीं था वो मिला, तो मेरे जैसे को मिला। हिंदी में भी गोस्वामी जी कहते हैं, अरे मेरे जैसे, अपने आप को तुलसीदास जी कोई योग्य नहीं मान रहे हैं, और अगर मुझे मिल गया तो किसे न मिला होगा। पाई न कही गति पतित पावन, राम भज सुनु सठ मना। दूसरे को सठ मना कैसे कह सकते? अपने तुलसीदास स्वयं आपको कह रहे हैं, अरे मूर्ख मन, अब भी तू सोच रहा है तुम्हें मिल गया, प्रत्यक्ष हो गया, सबके कथा सुन ली। कौन नहीं प्राप्त कर सकता? किसने प्राप्त नहीं की? पाई न के ही गति पतित पावन, राम भजे सुनु सठ मना। उदाहरण बहुत दे दिए। कनिकाय जामिल व्याध गिध गजादि खल तारे घना, आभीर जमन की रात खस स्वपचादि अति अघरूप जे, कही नाम बार को। एक बार भगवान का नाम लेने से, कही नाम बार को, ते पिपावन ओ ही राम नमामि ते। तो इसमें तो बहुत नाम हैं। यही महु आदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। रघुवंश भूषण चरित यह नर, कहीं सुनहि जे गावहीं। कलिमल मनोमल धोए बिनु श्रम, राम धाम सिधावहीं। सारी रामायण का पाठ करना बड़ा मुश्किल है, होगा न होगा, देर लगेगी, कितने दिन लगेंगे, और पता नहीं हमारा कब क्या होता। गोस्वामी जी कहते हैं तुम शुरू करके देखो। सत पंच चौपाई मनोहर, 5-7 चौपाई, बड़े अर्थ हैं इसके, यहाँ आज व्याख्या नहीं होगी। 7 कांड भी हैं और इनमें 5 चौपाइयाँ अलग। 7 कांड हैं, 5 चौपाइयाँ, या एक कांड में 5-5 चौपाई है, 5-7 35। सत पंच चौपाई मनोहर, पर इनको समझने की जरूरत है। जाने जो नर उर धरे, हम तो 7 दिन में कुछ कह नहीं पाए, जानते ही नहीं थे। बिना जाने क्या कहें, वो कहते जान करके कहो। पहले इन 7-5 चौपाइयों को जानो और फिर करो, फिर देखो। सत पंच चौपाई मनोहर, जाने जो नर उर धरे। तो दारुण अविद्या, अविद्या दारुण है, अविद्या ही दारुण है। विद्या तो रहेगी रही, विद्या रहे बिना तो हम क्या सुनेंगे, क्या पढ़ेंगे, द्वैत भाव ही नहीं रहेगा। या विद्या सा विद्या या विमुक्त। लेकिन अविद्या जो है, दारुण अविद्या। 5 चौपाई थी, बोले पंच जनित विकार श्री रघुवर हरे। सुंदर सुजान कृपा निधान, अनाथ पर कर प्रीति जो। सो एक राम अकाम हित,
निर्वाण पद समयान को। तुलसी कैसे पता लगा? इन लोगों के कथाओं से लगा। जाकी कृपा लवलेशते मति मंद तुलसीदास हूँ। मेरे जितना मूर्ख व्यक्ति, तुलसीदास जी कहते हैं मेरे जितना मतिमंद, कितना मतिमंद हूं। बोले रामायण को कई बार गुरु जी ने कहा, तदपि कही गुरु बारहि बारा, समुझे परी कसुमति अनुसारा। फिर भी थोड़ी थोड़ी समझ में आई, और फिर भी अंत में आप खुद कहने लगे। तो बोले भी करना तो चाहता हूं, कहते हैं पाठ करने से पार पड़ेगी। हमारे पाठ करो। बोले करन चाहूं रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरे चरित अवगाहा। बहुत बुद्धि छोटी है मेरी, और इतने अगाध चरित्र हैं, तो फिर साहस नहीं पड़ता, कैसे करूं? भगवान शंकर ने कहा, अरे तुलसी क्यों डर रहे हो तुम? बारिक राम कहत नर जेऊ। शंकर भगवान की प्रेरणा हो रही है, तुम डर रहे हो? बोले बार एक राम कहत नर जेऊ, होत तरन तारन नर तेऊ। होत तरन तरने वाला ही नहीं हो जाएगा, वो तारने वाला भी हो जाएगा, दूसरों को भी पार कर देगा। बारे कराम कहत नर जेऊ, होत तरन तारन नर तेऊ। तो तुम क्या मतिमंद है? जाकी कृपा लवलेशते मतिमंद तुलसीदास हूँ। पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ। अंतिम साक्षी देकर के और गोस्वामी जी ने विराम लिया। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। और क्यों कि समय ऐसा इतना ही था, और क्रमशः इन्होंने एक एक भारद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी के संवाद में भारद्वाज जी ने अपनी साक्षी दी। कागभूषण जी और गरुड़ जी के उसमें गरुड़ जी ने साक्षी दी। उमा और भगवान शंकर उमा ने साक्षी दी। सबसे अंतिम तो उमा जी थी, क्यों प्रारंभ वहीं से हुआ था। जो पहला है वही फिर अंतिम होता है। मैं उमा जी की बात कहता हूं। उमा जी क्या कह रही हैं? तुलसीदास जी ने कहा, उमा जी कह रही हैं भगवान शंकर से, सुनी सब कथा हृदय अति भाई, और गिरिजा बोली गिरा सुहाई। नाथ कृपा मम गत संदेहा, संदेह जो हो गया था, नाथ कृपा मम गत संदेहा, रामचरण उपजऊं नवनेहा। मैं कृतकृत्य भयूं अब, उसके बाद शेष कुछ नहीं रहता। मैं कृतकृत्य भयूं अब, तव प्रसाद विश्वेश, उपजी राम भगति दृढ़, बीते सकल कलेश। सियावर रामचंद्र की जय। भगवान शंकर ने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारी बात नहीं, ये सभी की बात ऐसी है। तो
इसके संपादन में, इसके कथन में, श्रवण में। यदि कहीं सुबह कहा था, यदि कहीं कोई कमी रही है, कोई भूल रही है, तो कोई भूल हो नहीं सकती सिवाय हमारे। एकमात्र यदि कहीं गलती और भूल हुई है तो हमारी हुई है, और वो कैसे निकल सकती है? बिना भगवत कृपा के, बिना भवद कृपा के निकल सकती ही नहीं। इसलिए हाँ, किंतु एकदम शांति हृदय की जलन, गोस्वामी जी के प्रतिज्ञा के अनुसार ही वो कहते हैं दयंती नो मानवा। मनुष्य है तो उसका हृदय जलेगा नहीं, शांत हो जाएगा। और वो शांति जिसके अनुभव हो रही है, हाँ, दूसरी पीड़ा हो सकती है। आज के विराम के दूसरी पीड़ा हो सकती है। हम जिनसे सानिध्य कर रहे हैं, जिस कथा में भगवान के परिकरों का जो सानिध्य में प्राप्त है, उसके विराम की बात कहते हैं। उससे अब विदाई की बात कहते हैं, वो बात तो अलग है। वो गोस्वामी जी ने पहले कह दिया, मिलत एक दारुण दुख देही और बिसुरत एक प्राण हरि लेही। बिसुरते समय प्राण हरण करने वाली बात होती है, इसलिए उसको तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। ये रामचरितमानस के अब स्तुति है मानस की। देखिए, मैं छोटी सी बताता हूँ, सभी करते हो, रोज ही करते हो। वो दो दोहे कहे, नाम दोहा इसलिए दिया कि दो प्रकार की स्तुति, दो भावनाएं, अंतिम शांति, सब कुछ मिल गया, फिर भी कुछ जो शेष रहा, यत् किंचित शेष रहा, उसको तुलसी कैसे मांग रहे हैं। दो में दो ही पदार्थ, एक दुख निर्हरण और दूसरे सुख की प्राप्ति, एक से निवृत्ति और दूसरे की प्राप्ति। हमेशा ही किसी भी चीज की उपलब्धि में कुछ चीज छोड़नी जरूरी होती है, छोड़नी पड़ती है, निकालनी पड़ती है, और उसको तब ग्रहण किया जाता है। ग्रहण करने के लिए भी कैंची की तरह दो जरूरी है। किसी चीज को पकड़ने के लिए, सहारे के लिए एक उंगली से तो लोग कहते हैं अगर सीधी करो घी भी नहीं निकलता अपने हाथ। गीता में भगवान कहते हैं, बोले कैसे प्राप्त होता है? बोले मन हमारा भागता है, बोले पकड़ लो। पकड़ें कैसे? पकड़ें कैसे? भगवान कहते हैं दो चीज चाहिए पकड़ने के लिए, एक इधर से एक इधर से। हाथ में किसी चीज को पकड़ोगे तो दो चीज चाहिए, वो क्या है? बोले अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। उसका निरोध या अभ्यास और वैराग्य दोनों से होगा, एक से न अभ्यास से होगा न वैराग्य से होगा, दोनों से पकड़ किया। गोस्वामी जी स्तुति कर रहे हैं, मैं ज्यादा समय नहीं। ये पहली स्तुति क्या है? मेरे हृदय की पीड़ाएं, दुख और विषमताएं सारी चली जाएं। कैसे जाएंगी? तुलसी पर एक ही आश्रय है, एक ही आधार है हमारे सोच का, कि आपकी प्रतिज्ञा है कि मैं दीनों पर हित करता हूं। तो मेरिट में नाम पहला हमारा,
मेरिट से लोगे, अगर ऊपर से लोगे, बड़ी योग्यता में लोगे तो मेरिट में नाम जिसका होगा होगा। और आप कह रहे हो नहीं, सबसे दीन जो है, सबसे दीनों की मेरिट है, उसमें पहले जो आगा वो हमारा है। गोस्वामी जी कहते हैं फिर हमारा फर्स्ट नंबर। मोसम दीनन दीनहिता तुम समान रघुवीर। हे रघुवीर जी, तुम्हारे समान दीनों पर हित करने वाला कोई नहीं और दीन मेरे जैसा कोई नहीं। तो मेरा काम तो बन गया फर्स्ट हमारा। मोसम दीनन दीनहिता तुम समान रघुवीर। तो मेरिट ऐसे ही बना लेना ना, हमारी सलाह तो यही है ना। अस विचारी रघुवंश मनी हरहु विषम भव भी। मेरे भव की विषम भीड़ को हरण कर लेना, ये प्रार्थना हुई। बस निकालना ही है, नहीं खाली जगह थोड़ी रहेगी, उसको भरना भी तो है। हृदय से कुछ निकाल लिया तो हृदय खाली रहेगा तो सूना रहेगा। निकाल के तो ये ले जाओ और देओ क्या, बोले उसको भर दो। वो कैसे भरना है, क्या देख उसमें भी कहते मांग बड़ी विचित्र और उसकी उपमा बड़ी विचित्र। सोचते हैं क्या मांग रहे हैं, देखो कामी नारी प्यार जिमे। प्यार कैसा, कामी नारी प्यार जिमे और लोभी प्रिय जिम्मेदान। दो प्रकार के तरह से मांगा। कामी नारी प्यार जिमे लोभी प्रिय जिम्मेदान। तिमि रघुनाथ निरंतर। अरे क्यों दो क्यों उपाय दिए, एक से काम नहीं चलता। ऐसी दोनों उपाय क्यों दी। सबसे पहले उपमा कामी नारी प्यार जिमे, दूसरी दी लोभी प्रिय जिम्मेदान। देखिए अध्यात्म क्षेत्र में यहां गोस्वामी जी ने उस उद्वेग को देखा है, उस मार्ग को देखा है जो भगवान की अपनी ही कला है, जिसका कोई ईश्वर के सिवाय, उस भगवान के सिवाय कोई और उपाय है ही नहीं। इसीलिए स्वरूप से जिसको देवता बना करके उसमें ये शक्ति, मतलब चेतन अधिष्ठातृत्व की शक्ति जिसको दी, भगवान शंकर ने उसके शरीर को भस्म कर दिया तो भगवान ने उसको अपना बेटा बना लिया, अपने ही शरीर में समा करके उसको पुत्र बना लिया। काम को भस्म कर दिया ना शंकर भगवान ने। रति रोई जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरन महामही भारा। कृष्ण तनय सुत होई पति तोरा, सत्य सत्यपन। सत्य हमारी अन्यथा हुई, हमारा वचन सत्य है। भगवान का पुत्र बन गया कामदेव। प्रद्युम्न भगवान कृष्ण का पुत्र था, ये काम का ही तो अवतार था। इसके बिना कैसे काम चलेगा। क्यों बोले, इसमें प्रद्युम्न, संस्कृत की बात थोड़ी जाने, मैं उसकी सिद्धियां नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये पता है कि इसका दमन हो नहीं सकता। दमन करने बोले, ये जब भावावेश के अधीन होता है, मनोज होता है, जब ये उत्पन्न होता है, जागता है, तो इतना भयंकर जागता है कि अंधा कर देता है। अन्यान्य एक प्रबल चीज ऐसी हो जो विश्व के समस्त पदार्थों का हरण कर देती है।
करोड़ों रुपए पर लात मार देता। काम अंधा होता है। भावोद्वेग काम में जितना है, पर इसके साथ साथ एक विचित्र बात आपको बताएं, शास्त्र कहता ये क्यों कि आवेग होता है और आवेग तुरंत शांत भी होता है। भयंकर तम आवेग में पुरुषत्व वाला कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, लेकिन उसको उसकी तृप्ति के बाद वह परम विरत हो जाता है, तुरंत समाप्त हो जाता है। इसलिए आवेग, बोले आवेग के लिए तो उपमा दी काम की, लेकिन जो आवेग खत्म हो गया तो एक बार आवेश आया, भगवान का भजन कर लिया, समाधि लगा ली, बाद में वो शांत हुआ तो क्या होगा, फिर वापस उसी काम में। बोले नहीं, ऐसा नहीं चाहिए। दो बातें कही, एक तो काम ही नारी प्यारे जिमे, और दूसरी का लोभ ही प्रिय जिमी दाम। लोभी को जैसे दाम प्रिय, बोले विराम नहीं लेता। काम विराम ले लेगा स्त्री भोग के बाद, लेकिन लोभी लोभ के प्राप्ति के बाद विराम नहीं लेगा, बढ़ता जाएगा। 1000 से लाख, लाख से करोड़, करोड़ से अरब, अरब, मतलब उसको जो जो लाभ मिलता जाएगा लोभ मिलेगा। जिम्मे प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, जिम्मे प्रतिलाभ, हर लाभ के बाद उसका लोभ बढ़ता जाएगा। तो भगवान वेग तो वैसा हो, काम ही नारी प्यार जिमे और लोभी प्रिय जिमे दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर। बोलिए कहां तक जाएगा? लोभी को उसके इच्छित पदार्थ प्राप्त होते जाएं और उसकी वृद्धि को प्राप्त करते जाएं, तो और निरंतर होता जाए। कल्पना कीजिए वो कहां तक पहुंचेगा? मार के ही दम लेगा, पहले नहीं लेगा। तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। ऐसे राम जी आप मुझे प्रिय लगते रहो, बस बस यही चाहिए, इसके बाद में और कुछ नहीं चाहिए। यही एक बार आप भी अगर भगवान से स्तुति करो, तो मैं इसको दूसरी बार बुला के करवा रहा हूं। भगवान से प्रार्थना, यदि भगवान से प्रेम चाहिए तो यही है कि मौसम दीन दीन हिता, बोलो तुम समान रघुवीर, अस विचारी रघुवंश मणि, हरहु विषम भवभीर, कामिहि नारी प्यार जिमे, लोभी प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, राधेवर कृष्ण चंद्र की जय, भक्तवर तुलसीदास की जय। वैद्य जी सुबह बोले अगर शाम को आपका ओरी कार्यक्रम है तो मैं नहीं आऊँगा, कथा की बात कुछ कहोगे तो मैं आऊँगा। मैं विवेक पूछने लगा कि गुरु जी 2-3 बार ऐसे पूछ रहे हैं कि बोलो कथा होगी क्या?
कथा होगी क्या, आऊँगा, नहीं तो नहीं आऊँगा। मैंने कहा होगी या न होगी, कितनी होगी ये तो पता नहीं, लेकिन किसी को अगर घर में पशु को भी बाढ़ना है, गौ को बाढ़ना है, तो हरा चारा लेके करते करते और घर में ले आओ, उसके प्रिय चीज को आगे दिखा करके भीतर ले आओ, भीतर लाने के बाद में से गेट बंद कर लो, कोई बात नहीं। एक बार कृष्ण बोधाश्रम जी की याद आ गई, कृष्ण बोधाश्रम से गुरु शंकराचार्य जी हैं, उनको बोले वहां कैसे आएंगे, गंगानगर में आने की बात थी, कैसे आएंगे, तो कुछ नहीं, वो एक कार्यक्रम ऐसा रखा और बोले नहीं आएंगे, हमें नहीं टाइम है, हम नहीं आएंगे, हम नहीं आएंगे, कहते रहे। कार्यक्रम रख करके और गुरुजी के पास जाके मैंने कहा ये कार्यक्रम है गुरुजी, बोले आप नहीं आओगे, भाई ये कार्यक्रम है यहाँ देख लेंगे। नहीं नहीं, कार्यक्रम निश्चित है, ये क्या देखेंगे, नहीं आना है, बोले सोचेंगे। सुबह जाके मैं कहा कार्यक्रम शुरू हो गया है, बोलिए, पंख फैला लिए उड़ने के लिए, बोले अच्छा चलो चलते हैं। यहां आज पे मैंने पूछा गुरुजी आप तो कह रहे बिल्कुल नहीं आएंगे, क्या बात हुआ, आ गए ना? तो उन्होंने अपने आप एक दृष्टांत दिया। उन्होंने कहा अरे भाई क्या आ गए क्या नहीं आ गए। एक सेठ जी थे, उन्होंने कहा मैंने हंस नहीं देखा और मैं तो उम्र हो गई 70 साल की, हाथ पैरों से चला नहीं जाता, कौन मानस सरोवर जावे, जाना आसान है क्या? और हंस मानस सरोवर पे मिलेंगे, तो मैं हंसों के दर्शन करना चाहता हूं, कोई उपाय बताओगे? एक चतुर भक्त था, उसने कहा हाँ मैं उपाय जानता हूं। तो तुम जानते हो? हंस दिखा दोगे? बोले हाँ। मैं जाऊंगा कैसे मानस सरोवर? बोले मैं बता दूंगा, जरा हमारे दक्षिण दे दो। बोले अच्छा बोलो, दो गुरु मंत्र कोई ऐसा। बोले आप यूं क्या करो, आपका घर जो है ना वो मानस सरोवर और सेतुबंध रामेश्वर के बीच में ही है, पूरा भारत है, मानस सरोवर से लेके सेतुबंध रामेश्वर तक आपका घर है, आपकी छत बहुत बड़ी है। बोले हाँ। सुबह सुबह थोड़े से मोती ले आओ खरे, हाँ, मोती और कुछ दाने कंकड़ ज्वार जो भी पक्षियों के, तो तुम वो दोनों मिला करके और छत पर सुबह छिड़क दिया करो। हाँ। वहां से एक मुहूर्त जिसमें ये यात्रा करते हैं हंस मानसरोवर से सेतुबंध रामेश्वर की। बोले पता नहीं कब आए, वो तो पता नहीं, लेकिन तुम गौर से रोज देखते रहो। सुबह मोती आपके वैसे ही पड़े रहेंगे, दाने पक्षी आएंगे चुग लेंगे, मोती को कोई नहीं चुगेगा कहाँ। लेकिन जब उनकी यात्रा होगी, हंस ऊपर से देखेंगे और मोती की चमक दिखाई दी और हंस उतर करके आके दबा दबा आपके दाने पड़े रहेंगे और मोती को चुग लेंगे। तुम देख लेना ये मोती चुग रहे हैं, वो ये हंस ही है। सीधा तरीका है। किसी को संत को बुलाना है तो कोई फिल्म दिखाने तो आएगा नहीं। किसी संत को बुलाना है तो उसके लिए जो आकर्षक मोती है, जो चाहता है बोले उसको फैला दीजिए, उस पर आकर्षित होकर के वो अपने आप आ जाएगा। तो तुमने यहां मोती बिखेरे तो हम क्या करते, हम आ गए। तो मैंने गुरुजी को कहा, मैं ये बोले आएंगे या नहीं आएंगे, शाम कथा होगी या नहीं होगी। मुख्य आप तक गुरुजी कहते हैं नहीं अब आपका कार्यक्रम करो, हमारी कथा तो होगी, नहीं आएंगे। वो कथा जरूर होगी, जरूर होगी, जरूर करेंगे, घंटा आध घंटा जरूर करेंगे। तो फिर हम जरूर आएंगे। गुरुजी आ गए, संदेश त्यागी जी आ गए, मैंने आते देखा था यहाँ बैठे से। हाँ, तो उनको देख के मुझे यह था कि एक दार्शनिक कविता थी जो मैंने कई वर्ष पहले लिखी थी। क्यों लिखी थी वो भूमिका ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन लिखी थी और लिखी थी तब से मैंने अब तक उसको प्रकाशित नहीं कराया। मैं किसी दार्शनिक व्यक्ति को एक बार सुना के पढ़ा करके या करके और फिर ही कहीं उसको मैं करूँ। तो जल्दी से यदि अनुमति हो तो मैं सुना देता हूँ। 2-4 मिनट लगी जाएंगे तो कोई बात नहीं है इतनी। आज उद्घाटित कर रहा हूं, बात क्या थी, मेरी भूमिका क्या थी, मैं क्या कर रहा था। मैं जयपुर गया था, गोविंद देव जी के मंदिर में शास्त्रार्थ हो रहा था दार्शनिक।
जगतगुरु शंकराचार्य जी, निरंजन देव तीर्थ जी, स्वामी नंदनंदनानंद जी, और अध्यक्षीय जो संभाला हुआ था पद वो भीष्म पितामह जिनको कहते हैं स्वामी शिवानंद जी सरस्वती, चूरू संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति वो थे। ईशान कोण में जगतगुरु जी बैठे थे और दोनों तरफ बरामदे में आगे पीछे था, तो उसमें वहाँ दार्शनिक शास्त्रार्थ कुछ हुए, सुनते रहे। वहाँ से उठकर के वापस अकेला मैं वहाँ आ गया नाथूलाल जी के घर पर, जहाँ चांदपुर के थोड़ा ऊपर के चौबारे में वहाँ बैठ गया। अच्छी ठंडी हवा चल रही थी और सामने सारा जयपुर था। जहाँ एकांत मिल जाए ना, नारद जी ने जैसे कहा कि अच्छा वातावरण मिला तो सुमिरत हरि शाप गति बाधी, सहज में मल मन लागे समाज। मन में एक बात आई, आज 4 घंटे तक मुझे कोई काम नहीं और 3-4 घंटे तक यहाँ बैठा हूँ और मुझे कोई बतलाने वाला नहीं, क्यों नहीं इस एकांत का लाभ उठाऊं। भीतर का कुंटा बंद किया और मैंने एक विचार किया कि योग आदि में जैसे पूर्व जन्म की बात जानने के लिए कुछ संयम होते हैं। थोड़ा मैंने उसका प्रयास किया, क्या हुआ कि 3-3 मिनट उस अभ्यास के कारण 3-3 मिनट में जहां परोक्ष में टक्कर हुई, सपना सा आया, मूर्छा आई और फिर झटका लगा, फिर मूर्छा जग गई। दोबारा फिर ट्राई किया, दूसरी जगह पहुंचा, अगले फिर यही हुआ, फिर तीसरी बार हुआ। मतलब 12 बार 5 मिनट में लगे हों तो 1 घंटा तक ये प्रैक्टिस चलती रही और अंतिम के बाद में बात समाप्त हो गई। बस क्या था, शीर्षक यही था कि मूर्छा जगी तो देखा, कविता का। अब क्रम से ही बोल रहा हूं, कोई बात नहीं, बस सुनाने की बात है छोटी सी, जो समझने वाले समझेंगे, कोई होगा तो, नहीं तो मेरा अपना उद्गार जो है। मैं नापने चला था भूधर धरा के तल को, मैं नापने चला था भूधर धरा के तल को, मैं नापा गया स्वयं था, मूर्छा जगी तो देखा। मैं नापा स्वयं गया था, उतरिए को लेके मैं अपने आप को ही नाप रहा था, जागा तब मैं नापा स्वयं गया था, मूर्छा जगी तो देखा। दूसरी, ठगने चला था किसी को, भोला सा जान करके मैं स्वयं ठगा गया था, मूर्छा जगी तो देखा। मैं परखने चला था बुद्धि का गर्व करके, मैं स्वयं बेसमझ था, मूर्छा जगी तो देखा। मैं बिलग हो चला था उस पंक्तियों से, मेरे साथियों से, मैं बिलग हो चला था भूलों को पथ दिखाने, दिग्भ्रांत स्वयं खड़ा था, मूर्छा जगी तो देखा। दिग्भ्रांत स्वयं खड़ा था, मूर्छा जगी तो देखा। तन प्राण अर्पित करके घेरे खड़ा था जनबल, इनकलाब जय जिंदाबाद, जय हो जय हो जय हो, सारे समर्पित, चारों ओर मैं ऐसे घेरे में खड़ा हूं। तन प्राण अर्पित करके घेरे खड़ा था जनबल, निर्जन में था अकेला, मूर्छा जगी तो देखा। मैं मुदित मन भरा था, भोग जबाए, मैं मुदित मन भरा था, लोगों के स्वागतम में परिहास कर रहे थे, मूर्छा जगी तो देखा। सींचा था जिसके उर को, उर के ही प्राण कण से उर्बोझ था उसी को, मूर्छा जगी तो देखा। बोझिल बनी थी उनको जीवन की घड़ियां मेरी, पूर्वजन्म की बात।
जो बीमार करके मैं शरीर छोड़ने लगा। वो झिल बनी थी उनको, अभी भी दुख पाते हैं बेचारे, किसी तरह से उपाय करो, दुख बेचारे दुख पाते हैं, कैसी शरीर छूट जाए बूढ़े का। वो झिल बनी थी उनको, जीवन की घड़ियां मेरी, जीवन था जिनको अर्पित, मूर्छा जगी तो देखा। सोचा था मैंने पाला, विचार आया, सोचा था मैंने पाला इनको ही मेरे श्रम से, मेरे को किसने पाला, मूर्छा जगी तो देखा। ये अभिमान कैसे हुआ? पागल था समझा जिसको, वो ज्ञान पुंज निकला, गिरते बचाया उसने, मूर्छा जगी तो देखा। संदेह में था सोचा, इतने सारे दृश्यों को देख के संदेह में था सोचा कि सत्य फिर कहां है, थामे खड़े थे हरि कर, मूर्छा जगी तो देखा। बोली चल, अब आगे का कार्यक्रम आप जैसे। इससे पूर्व कि मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं, सुबह जो शंका जिज्ञासा अभी जितने गुरुजी के पास रखी, उसकी एक जिज्ञासा और आ गई है। मैं यद्यपि कोई बड़ी बात नहीं है, पर फिर भी अभी आकर के उसने मेरे को कहा, दादाजी से पूछिए कुर्सी पे बैठ के पैर क्यों नहीं हिलाए जाते, या क्यों नहीं हिलाने चाहिए। दो काम नहीं होते, एक साथ करना चाहिए। पैर लाए जाते हैं चलने के लिए और कुर्सी होती है बैठने के लिए। दोनों काम एक साथ करने पर मन की विकृतियां हो जाती हैं। श्यावर रामचंद्र की जय।